हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। देखिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें 3000 टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है, और उसकी शेप क्या है? रोम्बस शेप में है। तो उस बिल्डिंग के टाइल्स में ना पॉलिशिंग करवानी है, पॉलिश करवानी है, ठीक है। एक बिल्डिंग है जिसमें कितनी टाइल्स लगी हुई है, जो कितनी टाइल्स कंसिस्ट कर रहा है? 3000 टाइल्स, और वो टाइल्स की शेप में रोम्बस में। तो उन टाइल्स में क्या करानी है? पॉलिशिंग करानी है। तो जो पॉलिशिंग का ये बोल रहा है कि कितनी कॉस्ट लगेगी, पॉलिशिंग कराने में कितनी कॉस्ट लगेगी अगर पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, ठीक है, कि 1 मीटर पर स्क्वायर में अगर ₹4 लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? अगर मुझे, ठीक है, जितने एरिया में, कितने एरिया में वो टाइल्स लगी हैं, ठीक है, कितने एरिया में टाइल्स लगी है वो अगर मुझे पता चल जाए, अगर वो पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, है ना। क्योंकि देखो फिर क्या करेंगे हम, रोम्बस शेप में टाइल्स है, ठीक है, और टाइल्स कितनी है? 3000 टाइल्स है। तो रोम्बस शेप का हमें एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2। दोनों ही डायगनल दे रखी है ना, तो वो हम पुट कर देंगे, वो पुट कर देंगे तो एक टाइल का आ जाएगा। लेकिन हमें कितनी टाइल्स का करना है? 3000 टाइल्स का एरिया, मतलब 3000 टाइल्स कितने एरिया में लगी है तो उतने 3000 का। तो जो भी एक का आएगा उसे 3000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर टोटल एरिया आ जाएगा, जितनी एरिया में 3000 टाइल्स लगे हैं टोटल एरिया आ जाएगा। फिर हमें पता है पर मीटर स्क्वायर ₹4 है, ठीक है। तो जो भी एरिया आएगा उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट एक बात ध्यान दीजिए, डायगोनल्स जो है यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे जो फिर यानी कि एरिया भी हमारा सेंटीमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से ही आएगा, है ना। तो लेकिन हमें आंसर निकालना है मीटर में। आंसर किस में निकालना है? मीटर में। तो या तो हम इस टाइल्स को क्या कर दें, इस टाइल्स का टाइल्स को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, टाइल्स की डायगोनल्स को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। डायगोनल 1 दे रखा है 45 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्या कर दिया हमने, 45 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो 45 अपॉन में 100 ये आ गया मीटर में, ठीक है। अब डायगोनल 2 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 30 अपॉन में 100 कर दिया, फिर ये क्या आ गया हमारे, ये भी मीटर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया निकालना है कितना, कितना 3000 टाइल्स का, है ना। तो देखो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप, किस शेप में? रोम्बस शेप, ठीक है। रोम्बस शेप्ड में तो एरिया कैसे निकलेगा, पहले देख लेते हैं एरिया कैसे निकलेगा हमारा। 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, और जो भी रोम्बस का आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 3000 से, क्योंकि टाइल्स कितनी है? 3000 है, ठीक है। तो देखो 3000 1/2 डायगोनल 1 कितनी आई है? 45 अपॉन में 100, डायगोनल 2 कितने हैं? 30 अपॉन में 100, ठीक है। जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, यहां से ये कट गया, तो कितना बचा देखो
कितना बचा, यहाँ पे बचा, ऊपर बचा है आपका 45 और 9, 45 और 9 मल्टीप्लाई कीजिए, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 5, 9 4 जा 36 और 40, क्या है 405 अपॉन में 2, 405 अपॉन में 2, समझो ये हमारा एरिया आ गया किसमें, मीटर पर स्क्वायर में। आप इसे डिवाइड में करके भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया आ गया इतने टाइल्स का, मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, कॉस्ट बतानी है किसकी, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो देखो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट इज ₹4, ठीक है। और हमें किसका निकालना है, 405 अपॉन में 2 मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट इज 405 को मल्टीप्लाई कर, 405 अपॉन में 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए 405 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 1 4 2 जा 8, 810 रुपीज आ गया। यानी कि जो 3000 टाइल्स है उस पर पॉलिशिंग कराने की कॉस्ट कितनी लगेगी, 810। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम एरिया निकाल देते, रोम्बस का एरिया हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी 3000 टाइल्स जितने में लगे उतने का एरिया पता चल जाएगा। पर मीटर स्क्वायर का हमें कॉस्ट दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल जितना भी एरिया आएगा तो वही हमारा आंसर होगा जो हमसे कॉस्ट पूछी गई है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter per square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ट्रेपेजियम शेप में ये एक फील्ड है, ठीक है। तो इसमें एक साइड तो ये रिवर है और एक साइड ये रोड है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है जो ये रिवर वाली साइड है ना ये, ठीक है, इसकी ये, ठीक है, ये एक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक, इधर को रिवर है इधर को रोड है। तो ये जो रिवर की साइड ये जो ये लेंथ है ना, ये इस वाली रोड वाली साइड का, ठीक है, पैरेलल भी है और दुगनी भी है। यानी कि समझो अगर ये जैसे ये साइड अगर ये x है, अगर इस साइड को मैं x बोलती हूं तो ये कितनी है, ये दुगनी है, यानी कि ये 2x होगी, है ना। तो हमें इस वाली की लेंथ पता करनी है, ठीक है। और हमें इसका जो इस ट्रेपेजियम का एरिया है हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है, एरिया, एरिया दे रखा है 10,500 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ट्रेपेजियम का एरिया हमें दे रखा है, उसका फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, और उससे हमारी ये लेंथ निकल जाएगी। कैसे, देखो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड, यानी कि जो ट्रेपेजियम का एरिया है वही इस फील्ड का एरिया है ना। तो फिर क्या है वो,
क्या है 1/2, ठीक है, और फिर क्या होता है जो ये पैरेलल साइड्स होती हैं इनका सम, ठीक है, समझो ये पैरेलल साइड है, मैंने क्या बोला ये x है और ये इसकी दुगनी है ना, यानी कि 2x है ना, रिवर वाली साइड दुगनी बोली है ना, तो यानी कि x + 2x और मल्टीप्लाई में क्या होता है इन दोनों पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, कितना दे रखा है 100 मीटर, तो 100, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या दे रखा है हमें, या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ फील्ड के बराबर है और एरिया फील्ड का कितना दे रखा है हमें 10,500, ठीक है। अब ये बन गई इक्वेशन, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिवर वाली साइड की ये वाली साइड की लेंथ पूछी गई है आंसर में, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए सॉल्व करिए, क्या पूछा गया, रिवर वाली साइड की लेंथ पूछी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग निकल जाएगी। कैसे, देखो यहाँ देखो 2 × 1 = 2, 52 × 100, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये 50 जो है मल्टीप्लाई में इक्वल के अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा x + 2x, यही रह जाएगा, इस 0 से ये 0 कट हो गई, 5 × 1 = 5, 5 2 यहाँ पे 5 2 = 10, 5 × 1 = 5 और एक 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 210 है, यहाँ पे x + 2x है, तो देखो x + 2x क्या हो गया 3x, यही हो गया ना, x + 2x कितना हो गया 3x। अब यहाँ पे 3 क्या मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ x, 3 × 1 = 3, यहाँ पे देखो 7 × 3 = 21 और एक 0 70, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई है 70, यानी कि जो ये रोड वाली लेंथ है ना ये बता दी है 70, लेकिन हमें तो क्या आंसर में चाहिए रिवर वाली लेंथ, और रिवर वाली लेंथ क्या इसकी दुगनी है यानी कि 2x है ना। लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर के साथ है उस वाली साइड अलोंग रिवर क्या है वो 2x है, तो यानी कि 2x की जगह क्या लिखना है मुझे 70, तो 72 जो कितना हो गया 140, 140 क्या आ जाएगा मीटर, यानी कि जो ये रिवर वाली साइड है इसकी लेंथ कितनी आ गई 140 मीटर, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. हमें देखिए टॉप सरफेस है प्लेटफॉर्म का, ठीक है, वो किस शेप में रेगुलर ऑक्टागन में है, इस तरीके से, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है ऑक्टागनल सरफेस का एरिया निकालना है। तो देखिए हम इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो ये किस शेप में, इस शेप में, इस शेप में है ना। तो देखिए फर्स्ट बात याद रखना, जो ऑक्टागन होता है उसकी हर एक साइड क्या होती है इक्वल होती है, सेम होती है, यानी कि समझो अगर ये 5 दे रखा है, ये 5 इतना, ये 5 दे रखा है ना 5 मीटर, तो जो ये है ना ये भी 5 ही होगा, ये है तो ये भी 5 ही होगा, ये है तो ये भी 5 ही होगा, ओके। और ये मतलब सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमें इस ऑक्टागन का एरिया निकालना है, तो इसे निकल देखो इस ऑक्टागन को हम क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींची, ठीक है, और यहाँ से मैं ये लाइन खींच दूं तो ये किस किस में डिवाइड हो गया, 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड हो गया और एक रेक्टेंगल में हो गया, है ना। तो मुझे ट्रेपेजियम के यहाँ पे ये 11 मीटर बता रखा है और ये हाइट भी बता रखी है 4 मीटर। अगर ये सारी साइड्स इक्वल हैं
तो ये वाला ट्रेपेजियम और ये वाला ट्रेपेजियम दोनों ही इक्वल होगा, यानी कि जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा। ठीक है, तो हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, हम एक का एरिया निकाल कर ही इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों, इस वाले पोर्शन का एरिया भी आ जाएगा और इस वाले पोर्शन का एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस कैसे निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या देखो इसका नाम दे दो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी, ए बी सी एच। ठीक है, एक तो ये और प्लस इसमें क्या कर देना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच सी डी जी। ठीक है, एक तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका एरिया निकालेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा। ठीक है, भले आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो या इसका अलग से निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच का क्या होगा, देखो क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया 1/2। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है हमारा, पैरेलल साइड्स का सम, यानी कि पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए बी और एच सी, ए बी और एच सी। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट क्या है, यानी कि दोनों पैरेलल साइड्स की हाइट बोल लो या डिस्टेंस बोल लो, इसका नाम दे देते हैं हम आई, क्या है, ए आई। ठीक है, इसमें अब प्लस क्या कर देंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी आ गई, जी डी मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि सी डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 1/2, ए बी क्या होगा, ए बी, मैंने क्या बोला, सारी साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि ये बता दिया ये 5 है तो ये भी 5 है और ये वाला भी 5 है, ये आउटर वाले सारे ही 5 हैं, है ना, तो यानी कि ए बी आउटर में ही तो है, ये ए बी, तो ये कितना हो गया 5 प्लस एच सी, एच सी ये कितना दे रखा है 11, क्वेश्चन में दे रखा है ना, फिर मल्टीप्लाई ए आई यानी कि डिस्टेंस कितना दे रखा है 4। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद, अब देखो प्लस रेक्टेंगल में, ये देखो ये जी डी कितना होगा, ये अगर 11 है तो ये भी 11 है होगा, है ना, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ना रेक्टेंगल की, तो ये 11 फिर मल्टीप्लाई कितना है ये 5। ठीक है, अब सॉल्व कर दो, देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे ये कट गया, 2 2 जा 4। ठीक है, अब बाहर ये 2 बचा ही हुआ है, इसे अंदर को ले लेते हैं, 5 और 11 कितना हो गया 16, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ये 2 बचा हुआ है। ठीक है, और प्लस 11 और 5 को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 55। अब 16 को 4 से 2 2 जा 4 ना, तो सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 64, यानी कि दोनों ट्रेपेजियम का एरिया मिला के आ गया 64 और रेक्टेंगल का आ गया 55।
तो अब इन्हें ऐड कर दो, वही क्या होगा, आंसर होगा। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9, 6 और 5 कितना हो गया, 11, यानी कि कितना आ गया, 109 मीटर पर स्क्वायर आ गया आंसर इस ऑक्टागोनल शेप का। ठीक है, इस ऑक्टागोनल शेप का एरिया कितना आ गया, 119 पर मीटर पर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।